आज हम बनाने जा रहे हैं एक ज़बरदस्त सब्ज़ी की रेसिपी जो कि गर्मियों में बहुत ही शौक़ से खाते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं अरवी मसाले की रेसिपी। ये इतना टेस्टी बनता है कि बस जब आप ख़ुद बनाएंगे ना तो आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार बनता है और आपको बहुत ही आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी। और अक्सर लोग शिकायत करते कि जब हम अरवी बनाते हैं तो उसमें लेस रह जाती है और खाने का मज़ा नहीं आता। तो वो भी मैं आपको बताऊँगी कि आप बिना लेस के कैसे बना सकते हैं ये मसाले वाली अरवी रेसिपी। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दहली के ज़ायक़े में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ये जो दहली के ज़ायक़े में अरवी मसाले की रेसिपी बने जा रही है, तो इसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, रेसिपी को एंड तक देखना है। अच्छी लगे तो रेसिपी को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। साथ के साथ जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी यमी समर रेसिपी से बकरीद रेसिपी से आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें। आप सबका बेहद शुक्रिया। तो मज़ेदार सी अरवी मसाले की रेसिपी देख लेते कि बिना लेस के हमने इसको कैसे तैयार किया है। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने अरवियाँ ले ली हैं। अरवियाँ जो थी हमने सबसे पहले अरवियों को पील कर लिया। पील करने के बाद जो उनके इस तरह स्लाइस में कटिंग कर ली है। अच्छा जी, अब हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं कि अरवियों का लेस कैसे दूर किया जाए। तो उसके लिए क्या किया, जब हमने अरवियों को स्लाइस में कटिंग करने के बाद वॉश कर लिया, उसके बाद मैं यहाँ पर नमक शामिल कर रही हूँ। अच्छा, ये मेरे पास थोड़ी सी अरवियाँ तो मैं थोड़ा कम नमक ही ऐड करूँगी। अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में अरवी बनाएँ तो आपने ज़्यादा नमक ऐड कर लेना है। नमक लगा के हम रख देंगे अरवियों को तकरीबन 10 से 12 मिनट के लिए, ताकि जितना भी लेस है वो इस नमक वाले पानी में आ जाए। तो अच्छी तरीके से हम यहाँ पर नमक वो मिक्स कर लेंगे अरवियों में, ताकि तमाम लेस निकल जाए। अच्छा, नमक मिक्स करके हम अच्छी तरीके से और इसको एक साइड पे रख देंगे हम थोड़े 10 से 12 मिनट के लिए। अच्छा, जब 10 से 12 मिनट गुजर गए, 15 मिनट आप समझ लें, जब गुजर गए नमक लगी हुई अरवियों को, तो उसके बाद मैंने पानी से अच्छी तरीके से वॉश कर लिया। 3 से 4 बार हमने साफ़ पानी से अच्छी तरह वॉश किया ताकि तमाम नमक निकल जाए। अब हमने पैन ले लिया। पैन में हमने ऑयल शामिल कर देना है। ऑयल यहाँ पर थोड़ा हम ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल करेंगे। इसके बाद हमने जो पानी से वॉश कर लिया था, नमक के बाद हमने साफ़ पानी से 3 से 4 बार अच्छी तरह वॉश कर लिया था अरवियों को। उसके बाद हम यहाँ पर अरवियों को ऑयल में फ्राई कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये दूसरा तरीका है कि यहाँ अरवियों का लेस ख़त्म करने के लिए ना ऑयल में अच्छी तरीके से यहाँ पर हम जो है फ्राई कर लेंगे अरवियों को। तकरीबन यहाँ पर भी हम अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, ताकि अरवियाँ जो हैं यहाँ पर तकरीबन जब मैं इस तरह से फ्राई कर लूँगी तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर अरवियाँ तकरीबन हमारे यहाँ पर 50% ही गल जाएंगी ना यहाँ पर अरवियाँ। तो तकरीबन मैंने 15 मिनट तक यहाँ पर अरवियों को फ्राई किया था मीडियम टू लो फ्लेम पर। अच्छा, इसको जो है हम बार बार स्पून से स्टेयर करते रहेंगे हर 5 मिनट बाद, ताकि नीचे लगे नहीं। और जब देखें आप, ये देखें इस तरह से इनमें सुनहरा गोल्डन कलर आ गया, आप देखें अरवियों में, तो मैं इनको प्लेट में बाहर निकाल लूँगी प्लेट में। तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि यहाँ पर हमारी 50% तक अरवियाँ फ्राई करने से ही गल जाएंगी। तो अब हम निकाल लेते हैं तमाम अरवियों को। अच्छा, ये ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है क्योंकि हमने अरवियाँ फ्राई करने के लिए ज़्यादा क्वांटिटी में ऑयल लिया था। अब यहाँ पर आपने कुकिंग का प्रोसेस करना है तो ऑयल की क्वांटिटी थोड़ी कम कर लीजिएगा। जितना आपको ऑयल रखना हो उतना आप रख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पर थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी को कम कर लूँगी। उसके बाद हम अरवी के मसाला बनाने की तैयारी स्टार्ट करते हैं। तो चलें, यहाँ पर हमारी तमाम अरवियाँ निकल गई हैं। यहाँ पर मेरी आपसे एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि जिन लोगों ने अभी तक दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप लोग सबसे पहले दहली के ज़ायक़े को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, इससे मेरी हर नई आने वाली इसी तरह की टेस्टी यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। अच्छा, यहाँ पर हमने ऑयल में आप देख रहे हो 1 चुटकी हमने यहाँ पर अजवाइन शामिल कर दी है। और यहाँ पर साथ में मैं शामिल कर दूँगी 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। अच्छा, चूँकि मुझे जो भी सब्ज़ी की रेसिपी बनाते हैं, सब्ज़ी की भुजिया, उसमें मुझे पर्सनली ज़ीरा बहुत पसंद है तो मैं ज़्यादा ऐड करती हूँ। तो देखिए यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा ऐड किया है और 1 चुटकी अजवाइन के साथ। अब इन दोनों चीज़ों को यहाँ पर मैं फ्राई कर लेती हूँ 1 मिनट तक। अच्छा, जब हमारा ज़ीरा और अजवाइन फ्राई हो गया तो मैंने यहाँ पर एक दरमियाने साइज़ की प्याज ली, उसको इस तरह चॉप कर लिया मैंने। तो यहाँ पर हम एक प्याज को चॉप की हुई प्याज को यहाँ पर शामिल कर देंगे।
अच्छा, ये क्या है, जो जितनी आप प्याज देंगे उतनी आपकी अच्छी ग्रेवी बनेगी। तो मेरे पास एक मीडियम सी साइज़ की प्याज थी जिसको मैंने चॉप करके यहाँ पर शामिल कर लिया है। यहाँ पर हमने प्याज को कितना फ्राई करना है, यहाँ पर हमने प्याज से कोई कलर नहीं देना, सिर्फ जस्ट यहाँ पर हमने प्याज का जो है कच्चापन दूर करना, यानी प्याज को हमने यहाँ पर सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अच्छा, जब हमारी यहाँ पर प्याज सॉफ्ट हो गई तो हमने यहाँ पर 1 टीस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया। अब लहसुन अदरक के पेस्ट की भी यहाँ पर हम अच्छे से भुनाई कर लेते हैं। तो 1 मिनट तक यहाँ पर लहसुन अदरक के पेस्ट को मैंने प्याज में सौटे कर लिया था। अच्छा, जब लहसुन अदरक का पेस्ट यहाँ पर भुन गया तो अब मैंने जो है टमाटर, 1 अदद टमाटर लिया, इसको इस तरह मैंने जो है कटिंग कर लिया था क्यूब्स में और यहाँ पर शामिल कर दिया है टमाटर को अच्छे से यहाँ पर हम मिक्स कर लेते हैं। टमाटर को भी हमने यहाँ पर सॉफ्ट होने तक पका लेना है। अच्छा, टमाटर शामिल करने के साथ स्पाइस में मैंने जो है ½ टीस्पून से थोड़ी कम लाल पिसी मिर्च शामिल करी है, ½ टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया शामिल किया है, क्वार्टर टीस्पून हल्दी शामिल करी है और साथ में ही मैंने यहाँ पर क्वार्टर टीस्पून ही जितना अभी, अच्छा, यहाँ पर मैंने लाल कुटी मिर्च शामिल करी है ½ टीस्पून और यहाँ पर थोड़ा सा मैंने नमक शामिल किया अभी, क्योंकि हमने अरबियों में भी नमक लगा के रखा था, इसलिए हम एहतियात रखेंगे कि नमक अभी हम थोड़ा कम ही डालें, बाद में टेस्ट कर लेंगे, कम हुआ तो और डाल देंगे ना। तो यहाँ पर मसाले को अच्छे से हमने जो है मिक्स कर लेते हैं। जो हमने स्पाइस डाले ना उसको अच्छे से यहाँ पर भून लेते हैं। मसाले को भूनते भूनते क्या होगा, हमारे थोड़े टमाटर भी सॉफ्ट होते जाएंगे और हम क्या करेंगे, जब हमारे यहाँ पर अच्छे से भुनाई हो जाएगी तो हम थोड़ा पानी टमाटर के गलने का शामिल कर देंगे। तो थोड़ा पानी हमने शामिल किया है, थोड़ा ½ कप, और उसके बाद कवर करके रख दिया है हमने यहाँ पर 5 से 8 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 5 से 8 मिनट, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो। जब यहाँ पर टमाटरों को पकते हुए 5 से 8 मिनट हो गए ना, तो देखिए यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे खासे सॉफ्ट हो गए। तो हम क्या करेंगे, इनको स्पैचुला की मदद से प्रेस कर लेंगे इस तरह टमाटरों को। इससे क्या होगा, टमाटर की जो है ग्रेवी बन जाएगी मसाले में ना बहुत अच्छे से। तो देखिए तमाम टमाटरों को हम यहाँ पर प्रेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टमाटर हमारे अच्छे से सॉफ्ट हो गए तो आराम से प्रेस हो रहे हैं और यहाँ पर हमारी बहुत अच्छे से मसाले में ग्रेवी बन रही है टमाटरों की। तो देखिए साथ साथ हम मसाले की भुनाई भी करते जाएंगे, टमाटरों को यहाँ पर जो है मैश भी करते जाएंगे। अच्छा, जब यहाँ पर अच्छे से तमाम टमाटर हमारे मैश हो जाएंगे, साथ साथ हम देखिए भुनाई भी करते जा रहे हैं मसाले की। तो फिर अब हम यहाँ पर जो हमने अरबियों को फ्राई करके रखा था, तो वो अब अरबियाँ जो हम इस मसाले में ऐड कर देंगे। तो देखिए हमने जो अरबियाँ थी उनको अब यहाँ पर हम ऐड कर देंगे मसाले में अपने, और मसाले में ऐड करने के बाद तमाम अरबियों को हम अच्छे से अपने मसाले में मिक्स कर लेंगे। तो देखिए तमाम अरबियों को यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अच्छा, देखिए जब हमने मसाले में अरबियाँ ऐड कर दी ना, तो अब यहाँ पर अच्छे से हम अरबियों को मिक्स करते जा रहे हैं, साथ साथ हम अरबियों की यहाँ पर भुनाई करेंगे। अच्छा, यहाँ पर हमने आपको जैसे कि बताया था 50% हमारी यहाँ पर अरबियाँ गली हुई हैं, 50% हमने मज़ीद अरबियों को गला लेना है। तो पहले मसाले में अच्छे से हम अरबियों की भुनाई कर लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर अच्छे से हमारी अरबियों की भुनाई हो गई है, ऑयल सेपरेट हो गया है। तो यहाँ पर हम अरबी गलने का पानी शामिल करेंगे, क्योंकि 50% हमने अभी अरबियों को और गलाना है। तो थोड़ा सा पानी ऐड किया हमने और कवर करके रख देंगे। यहाँ पर देखिए पानी डालकर मिक्स कर लिया और कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो मिलते हैं हम आपसे 10 से 15 मिनट बाद। इतनी देर में हमारी अरबियाँ यहाँ पर अच्छे से गल जाएंगी। तो यहाँ पर अरबियों गलते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए थे। तो अरबियाँ जो है यहाँ पर माशाल्लाह से बहुत अच्छे से गल गई हैं। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर कुछ हम और इंग्रेडिएंट्स ऐड कर लेते हैं। जब अरबियाँ हमारे यहाँ पर गल गई तो साथ में यहाँ पर हम शामिल कर देंगे ढेर सारा कटा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें कटी हुई हम यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो 2 अदद हरी मिर्चें मैंने कटी हुई शामिल कर दी हैं और हरा धनिया शामिल कर दिया है। अच्छा, साथ में यहाँ पर मैं नींबू स्क्वीज़ कर दूँगी, क्योंकि नींबू से बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आता है अरबी की कतलियों में ना। तो नींबू मैंने ½ नींबू था, उसको पूरा नहीं, थोड़ा सा नींबू जो स्क्वीज़ कर दिया है। मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हमने हरा धनिया, हरी मिर्ची, नींबू स्क्वीज़ करने के बाद अरबी कतलियों को लीजिए जनाब, यहाँ पर ज़बरदस्त हमारी गर्मा गर्म मसालेदार अरबी कतलियाँ बनकर रेडी हो गई हैं। आप देख रहे हैं माशाल्लाह से लुक वाइज भी ज़बरदस्त लग रही हैं। और यकीन करें, जब मैंने इनको खाया था ना, आप यकीन करें मेरा हाथ ही नहीं रुक रहा था, इतने मज़े की अरबी की कतली का सालन बना था। तो आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना। ये मसाले वाली कतली बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुई थी।
आप लोगों ने मुझे ज़रूर कमेंट देकर बताना है कि मेरी आज की ये मसालेदार अरबी कतली की रेसिपी कैसी लगी। यकीन करें, जितनी दिखने में मज़े की लग रही है ना लुक वाइज, उतनी ही खाने में आप यकीन करें बहुत टेस्टी बनी थी। आप इसको गर्मा गर्म चपाती के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, तंदूर की रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। मैं समझती हूँ पराठे के साथ भी बहुत मज़े की लगेगी। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ट्राई करना है, मुझे ज़रूर कमेंट देना है, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी समर रेसिपी से बकरा ईद रेसिपीज़ लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।